ऐसे ही ओज की बड़ी आवाज आपकी धरती के बेटे और जिन्होंने देश के न जाने कितने मंचों को अपनी आवाज से गुंजायमान किया है, मैं इस मंच पर जिस अगली आवाज को आमंत्रित करना चाहता हूं उन्हें आप दीपक सती के नाम से जानते हैं। उनका कोई क्रम नहीं है, लेकिन समय की बाध्यता है और इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं उनका ध्यान रखते हुए मैं इस कवि सम्मेलन के स्तर को अलग ऊंचाइयां पहुंचाने के लिए आदरणीय दीपक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। माँ शारदे को नमन करता हूँ। अगर ये कवि सम्मेलन क्रिकेट होता तो मानिए मुझे पहला ओवर करने को कहा गया है और पहले वनडे मैच खेलने के लिए कहा गया था और अभी पता चला कि 2020 में निपटाना है। हिटर को हमेशा पहले भेजा जाता है, टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज को सबसे अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए आगे खड़ा कर देते हैं दीपक भाई। बंड भूम्याल की चरणों पर मैं पहले शीस झुकाता हूँ, फिर इस घाटी की गाथा को तुमको आज सुनाता हूँ। जिंदाबाद। मैं नीलकंठ के श्वेत सूल को मन से छू कर आता हूँ, त्रिशूली के हिम शिखरों से गीत नया में गाता हूँ। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के ओज के यशस्वी महाकवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, तो अपने काव्य पाठ को उनके दो शब्द समर्पित करता हूं। लोकतंत्र का सेवक था वो, देवों का उपकारी था, विश्व शांति का दूत बनाओ ऐसा एक विचारी था। दुनिया रुक गई थी जिसके कदमों पे, सब पे भारी था भारत माँ के शेरों में ऐसा अटल बिहारी था। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ दिन पहले यहाँ पर चक्रव्यूह नाटिका देखी थी और आप ताली बजा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप दर्शकों के लिए भी ताली होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं और हमारे लिए मंच पे आने वालों के लिए ताली बजाते हैं। तो एक बार अपने लिए भी ताली बजाने का कष्ट करें। अभिमन्यु वध आपने देखा था, उसी महाभारत में एक बहुत बड़ा अन्याय का एक प्रसंग है, द्रौपदी चीरहरण। और समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपनी कविता पे आता हूं, द्रौपदी चीरहरण पर। स्वागत है दीपक भाई। प्रारंभ करता हूं। युधिष्ठिर जब एक एक कर अपना सब कुछ हार गया, पांचों भाई संग द्रौपदी दास बना स्वीकार किया। तब अभिमानी दुर्योधन ने अगला दांव चलाया, लज्जित करने द्रौपदी को राजसभा बुलवाया। अंधे का अंधा बेटा यह शब्द नहीं वो भूला था, जब से हंसी द्रौपदी उस पर वह तब से आग बबूला था। उस मूढ़ पुरुष ने दुशासन को आदेश दिया तब जाने को, केस पकड़कर भरी सभा में कहा खींचकर लाने को। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उनके जीवन का कभी उत्थान नहीं होता। नारी की मर्यादा को जो तार तार कर जाता है, महाकाल उसके घर में फिर हाहाकार मचाता है। बहुत बढ़िया। भरी सभा में, धन्यवाद। भरी सभा में क्रंदन करती बिलक रही थी छत्राणी, मौन हुए माटी के पुतले, कहते थे जिनको ज्ञानी था बलात् घसीटा उसको, माथे पर था रक्त बहा। दुशासन ने कुरुश्रेष्ठों के सम्मुख उसको किया खड़ा। नारी इतनी अपमानित ना हुई कभी थी इस जग में, ना ही ऐसे होंठ सिले थे बोल सके ना इन क्षण में। अन्याय, अधम, अत्याचार जो देख मूक हो जाता है, अपराधी की श्रेणी पाकर वह भी दंड को पाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। बहुत मद में मस्त चला दुर्योधन सारी सीमा लांघने, मां समान भाभी को बोला बैठो मेरी जांग में। कुरुपुत्र वधु को दासी कहकर रहा अनर्गल बोलता, नहीं दिखा कुरु राजसभा में लहू किसी का खौलता।
वैश्या कहकर कर्ण ने फिर द्रौपदी को दुत्कारा, 5-5 पतियों वाली है उसका हास उड़ाया। थे लाचार हुए पांडव सब और शीश थे झुके हुए, लाज द्रौपदी की बचा सके ना, सबके मन थे दुखे हुए। दुशासन कौरव विनाश के हवन कुंड में कूदा, धरा पटकते पांडव ने तब अपने मन को मूधा, और बिजलियां गरज रही थी वसुंधरा थी शर्मिंदा, और बिजलियां गरज रही थी वसुंधरा थी शर्मिंदा, सर्वश्रेष्ठ वीरों के सम्मुख गिद्ध खड़ा था क्यों जिंदा। न्याय धर्म के धुरंधरों की इतनी क्या लाचारी थी, लाज लुट रही नारी की और शरण मौन की डाली थी। न्याय मांगते कुरुश्रेष्ठों के सम्मुख वह थी आन पड़ी, नारी जाति के तिरस्कार के प्रश्नों को थी लिए खड़ी। अब वो भीष्म पितामह के पास जाती है और क्या बोलती है, तुम भी बैठे मौन पितामह, यह कैसा धर्म तुम्हारा है, लाज बचा सकते ना नारी की, निर्बल होकर हारा है। जिसने अपने बाणों से ही गंगा को था बांध लिया, जिसने अपने बाणों से ही गंगा को था बांध लिया, बिगड़े से बिगड़े अश्वों को पल भर में था साध लिया। जो रिपुनाशक धर्म उपासक हस्तिनापुर के प्रहरी हैं, यह अन्याय देख कर उनकी तलवारें क्यों बहरी हैं। हाथ को मलते रहे पितामह, दृष्टि न ऊपर कर पाए, यह विवश आज क्यों हो बैठे हैं, नहीं वो उत्तर दे पाए। दुशासन ने उसके धड़ पर जब नंगी तलवार रखी, भरी सभा दुशासन ने उसके धड़ पर जब नंगी तलवार लगी, लगा चीर को छूने को तब रक्षण अपना कर न सकी। सागर बैठा लहराने और पर्वत थर्राने आए, भरी सभा में दिग्गज थे जो सब घबराने को आए। द्रौपदी ने चीत्कार मारी गिरधारी नागर को, बहना तेरी फंसी व्यूह में आओ उसकी लाज रखो। महलों की श्रद्धा अब बाजारू होने आई है, भरत वंश की मर्यादा पर काल घड़ी कब छाई है। कहते जिनमें श्रेष्ठ बाहुबल वो भीम निर्बल हो बैठे, भूमंडल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो अर्जुन विकल हो बैठे। धर्म पंथ के प्रदर्शक भी लाचार दिखाई पड़ते हैं, इस राज्यसभा में विध्वंस के आसार दिखाई पड़ते हैं। वाह 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 दीपक भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तरफ से दुशासन था उसकी साड़ी खींच रहा, वहीं दूसरी ओर कन्हैया चीर रहे थे और बड़ा कृष्णा का सम्मान बचाने स्वयं कृष्ण थे आन पड़े। जय जयकार करे सब पांडव, लीला थे वह जान पड़े। देवलोक से पुष्प बरसते, भीष्म विदुर थे हर्षाते, सभा बीच जितने कौरव थे दृश्य देख सब भय खाते। जब जब धर्म भटकता कहना तुम ही रास्ता दिखलाते हो, शरण तुम्हारी जो आता है दुख तुम उसके हर जाते हो। जय गिरिधारी नागर जय जय केशव कृष्ण कन्हैया की, जय वासुदेव सुदर्शन झारी, जय हो रास रचैया की। जय उमापति जय बंशीधर जय सर्वेश्वर त्रिपुरारी, जय सृजन विनाश के स्वामी तुम सबके पालनहारी। बहुत बहुत धन्यवाद।